I, Professor Muhammad Noman Faisal, is once again here with you people with yet another topic of grammar, and that topic is punctuation. पढ़ते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पंक्चुएशन स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन एक मिस्टेक और एक एरर्स के टॉपिक के तौर पर आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने इसको डील किया होगा। पंक्चुएशन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अगर की होती है प्रैक्टिस, तो एक पैराग्राफ या चंद एक लाइंस को पंक्चुएट करने वाला जो है सिस्टम आपने स्टडी किया हुआ है। लेकिन पंक्चुएशन की मिस्टेक्स कैसे कैसे हो सकती हैं या कहाँ स्टूडेंट्स पंक्चुएशन की मिस्टेक्स कर सकते हैं, वो टॉपिक जो है उस एंगल से आप लोगों ने नहीं पढ़ा। तो वी आर गोइंग टू स्टडी पंक्चुएशन फ्रॉम दैट एंगल टुडे। तो स्टार्ट करते हैं जी। पंक्चुएशन में हम इंट्रोडक्शन टू पंक्चुएशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स और उनकी डिटेल को देखेंगे, एंड येस एट द एंड वी विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। टॉप ग्रेड लाया आपके लिए बेस्ट कोर्सेज। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060. तो ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जी। Most people realize the importance of accurate punctuation. In order to communicate effectively through the medium of print, it is essential that the basics of punctuation are understood and applied routinely and consistently. Means कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रिटन में, प्रिंट में जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें और रीडर को किसी किस्म की भी मिसकम्युनिकेशन ना हो और मैसेज एज ही पहुंचे जैसा कि आप पहुंचाना चाहते हैं, तो आपके जो लाइंस हैं, आपका जो टेक्स्ट है, उसका प्रॉपरली पंक्चुएट होना बहुत ज़रूरी है। तो पंक्चुएशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स क्लियरली। पंक्चुएशन हमें चीज़ों को समझने में भी हेल्प करती है। एग्जाम्पल देखते हैं, गौर करें स्टूडेंट्स, सेम सेंटेंस लिखा है but with a bit different punctuation. Sit not stand, sit not stand. You can see अगर मैं कॉमा sit के बाद पुट करता हूँ तो सेंटेंस का मीनिंग है sit not stand, और अगर मैं कॉमा पुट करता हूँ not के बाद तो इसका जो हमारा मीनिंग चला जाता है वो बिल्कुल ही एक रिवर्स ऑर्डर में चला जाता है कि sit not, बैठो नहीं, stand, खड़े हो जाओ। तो एक मीनिंग जो है, गौर करें, सिर्फ एक कॉमा की शिफ्ट से, एक सिर्फ कॉमा की चेंज से टोटल मीनिंग ही रिवर्स हो गया। तो आइए, अक्सर वो अपने स्कूल्स के बाहर लिखा देखा होगा, मार नहीं प्यार। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो कॉमा पुट करती है मार नहीं के बाद, तो जुमला है मार नहीं प्यार। लेकिन अक्सर टीचर्स जो हैं वो कॉमा थोड़ा सा अर्ली पुट करते हैं मार के बाद, और उनका स्लोगन होता है मार नहीं प्यार। तो यू कैन सी देयर कि अगेन जस्ट अ शिफ्ट ऑफ कॉमा इज इंटायरली चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द होल थिंग। तो मूव करते हैं जी नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स की तरफ। topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी क्यों है? चलिए बताता हूँ। Because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक
टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं और ये इनका ट्रस्ट है। और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000 प्लस रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को topgrade.pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में। और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज़ सलमान, गादिया वहीद और महरोज़ इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। सबसे पहले हम सेंटेंस एंडर्स की तरफ आते हैं। हमारे जो लैंग्वेज है उसमें 3 सेंटेंस एंडर हैं जिनमें फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क शामिल हैं। तो सबसे पहले फुल स्टॉप को देखते हैं। इस पर सेंटेंस एंड होते हैं तो एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट्स मीन्स जितने भी हमारे नेगेटिव पॉजिटिव टाइप के सेंटेंसेस हैं उन सब के एंड पर हम क्या लगा रहे होते हैं जी? फुल स्टॉप, जो कि एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक डेक्लेरेशन दे रहे हैं। तो देखें जी, ही हैज़ अचीव्ड ऑल द पोजिशंस, दैट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, तो वी वुड पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर इट। और इन एब्रीवेशंस, एब्रीवेशन देखिएगा, ही इज़ MA इन इंग्लिश। अच्छा, लेकिन आजकल एक बहुत ट्रेंड आ गया है कि एब्रीवेशंस में जो फुल स्टॉप है उसकी मिसिंग हो रही है। आई मीन टू से, जैसे आप MBA लिख लेते हैं तो MBA में आप देखते हैं कि अक्सर जो है वो डॉट्स मौजूद नहीं होते। तो यस, आजकल डिग्रीज़ वगैरह में और इवन जो मिस्टर की शॉर्ट फॉर्म में MR, तो हम इसके बाद डॉट लगाते हैं, लेकिन डॉक्टर, मिस्टर वगैरह के बाद भी आजकल डॉट लगाने का रिवाज कम से कम होता जा रहा है। तो एब्रीवेशन में डॉट्स होते हैं लेकिन वो ख़त्म होते जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं जी एक्सक्लेमेशन मार्क की तरफ। तो एट द एंड ऑफ सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस, मीन्स अगर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है आप दे रहे हैं किसी सेंटेंस में, बेशक वो एक वर्ड की मदद से हो, फ्रेज की मदद से हो या पूरी क्लॉज की मदद से हो, तो हम उसके एंड पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं। तो गौर करें, हुर्रा, तो दैट इज़ एन इमोशन शोइंग वर्ड, showing your joy, your happiness. So hurrah, I have won the match. May you live long. So you can see there is emotion in shape of prayer. तो prayers वगैरह भी चूँकि emotions के show करती हैं, तो may you live long. लेकिन अगर एक word जो है वो उतनी emotion strong को show नहीं कर रहा है, तो वो interjection वगैरह ही, तो हम full ये sign of exclamation नहीं बल्कि हम comma put करते हैं। तो as you can see there, well, कॉमा आई विल नॉट कम। तो वेल के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ना आने की वजह सिर्फ ये है कि वेल एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करने वाला वर्ड नहीं है। तो सेकंड अभी हमने डिस्कस कर भी लिया कि विशेस और प्रेयर्स के साथ भी हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी क्वेश्चन मार्क की तरफ। तो एट द एंड ऑफ क्वेश्चंस, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये
विल यू प्लीज़ हेल्प मी इन गेटिंग गुड हेल्थ। इफ़ यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन तो वो आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ का एहतियात करना बड़ा ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी इंट्रोगेटिव हो। स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव मीन्स कि जैसे हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा हो, अगर उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उसमें अंदाज क्वेश्चन का है, बेशक स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव नहीं भी है, तब भी क्वेश्चन मार्क आ सकता है। रीज़न हमें यहाँ जब पंक्चुएशन फिट करनी है तो हमारा ताल्लुक ज़्यादा मीनिंग से है, सिमेंटिक से है, स्ट्रक्चर या यूँ कह लें सिंटेक्स से हमारा उस ताल्लुक कम है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप घर में जो है बैठे हो और घर में आपसे कोई खाने का पूछे तो आप कह सकते हैं खाना खा लिया है। यू कैन से आई हैव ईटन फूड। तो जब कहेंगे आई हैव ईटन फूड तो आप क्या लगाएंगे एंड पे? तो आई हैव ईटन फूड के एंड पर आप लगाएंगे फुल स्टॉप, बिकॉज यू आर टेलिंग, यू आर गिविंग एन स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप जो है आपसे पूछा जाए आपकी मदर या किसी भी की तरफ से भी, तो वो जुमला कुछ ऐसे भी हो सकता है, खाना खा लिए। जस्ट लुक एट द डिफरेंस, खाना खा लिया है, खाना खा लिया है। You have eaten food, तो you can see there, you have eaten food, you have eaten food। तो यहाँ जो है वो स्ट्रेस हैव पर जा रहा है, तो हैव स्टार्ट में नहीं भी है, फिर भी जुमला जो है वो इंट्रोगेटिव मीनिंग को शो करेगा। तो आई कैन राइट देयर यू हैव ईटन फूड क्वेश्चन मार्क। तो गौर कीजिए कि यहाँ जुमला था वो पॉजिटिव था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाया एंड द रीजन वाज क्वाइट क्लियर, क्योंकि जुमले के बोलने का अंदाज डिफरेंट था। इट मीन्स अगर मैं राइटिंग में किसी के बोलने का अंदाज लिखना चाहता हूँ कि उसने वो कैसे बोला है, तो मैं किसकी मदद से लिख सकता हूँ? यस, इट्स पंक्चुएशन। मैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाता हूँ तो वो शो कर रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ बोला गया है। मैं फुल स्टॉप लगाता हूँ तो दैट मीन्स इट हैज़ ओनली बीन नरेटेड। मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ तो इट मीन्स द टोन ऑफ द स्पीकर वॉज इंट्रोगेटिव। तो गौर की यू हैव ईटन फूड फुल स्टॉप हो सकता था, लेकिन यू हैव ईटन फूड, यू हैव, तो इट मीन्स टू से कि यहाँ इंट्रोगेटिव टोन हो गई और हम क्या लगा रहे होते हैं? क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क का नेक्स्ट एस्पेक्ट आते हैं टू शो अ डाउट। जब हमें किसी फिगर, किसी नेम, किसी डेट पर डाउट होता है तो हम उसके साथ भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चौसर इंग्लिश का फर्स्ट पोइट कहलाता है जी। 1340 to 1400 ये इसकी लाइफ स्पैन है। और क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि बिकॉज इट इज़ टू ओल्ड, तो इसलिए अक्सर लोग इस पर उतना जो है वो यकीन नहीं रखते, डाउट है। कुछ लोग इस डेट्स को थोड़ा सा आगे पीछे मानते हैं, तो दैट इज़ वाई क्या पुट किया हुआ है जी? क्वेश्चन मार्क वॉज द फर्स्ट इंग्लिश पोइट। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स कॉमास की तरफ। तो कॉमा टू शो अ स्मॉल पॉज। देखिए, अगर हम एक छोटा वक्फा लेना चाहते हैं, हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई, तो हम कॉमा पुट करेंगे। जैसे आई विल गो देयर एंड आई विल ऑल्सो हेल्प हिम। तो गौर करें, यहाँ मैंने पॉज लेना था तो मैंने कॉमा दे दिया। जैसे सिट नॉट स्टैंड, अगर मैंने पॉज लेना है जहाँ मैंने कॉमा दे दिया, सिट नॉट स्टैंड। और अगर मैंने पॉज नॉट के बाद देना होता तो मेरा वो कॉमा भी नॉट के बाद था, सिट नॉट स्टैंड। नेक्स्ट, सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज़। अगर एक सीरीज़ दी हुई है, वर्ड्स की है, फ्रेजेस की है या क्लॉजेस की है, तो हम उस सीरीज़ को भी सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं। आई बॉट अ बुक, अ पेन, अ पेंसिल। और ये जो एंड आ गया है, तो एंड से पहले अक्सर हम जब एक लिस्ट में एंड आ जाए और वो लिस्ट वाली ही आइटम हो तो हम कॉमा स्किप कर देते हैं, लेकिन वो कॉमा लगा भी दिया जाए तो कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो बैक भी लिस्ट का पार्ट है और कॉमा एंड के साथ आ सकता है। टू इंट्रोड्यूस टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज हो गया जी। टू इंट्रोड्यूस अ डायरेक्ट स्पीच। देखें, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर की स्पीच इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, या आप यूँ कह लें कि रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच जब रिपोर्टेड स्पीच से अलग होती है, यूँ कह लें कि जो वर्ड्स किसी ने माउथ से बोले होते हैं जिसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, वो सेपरेट करनी हो तो हम इन्वर्टेड हम उसको से पहले क्या लगाते हैं? कॉमा। तो नुमान सेट कॉमा, तो ये कॉमा सेपरेट कर रहा है एक डायरेक्ट स्पीच को बेसिकली एक बाहर वाली रिपोर्टिंग स्पीच के साथ। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स कॉलन। कॉलन को देख गौर करें तो ये इंग्लिश के दो आइज़ का काम करती हैं, ऑल्दो ये आइज़ थोड़ी सी वर्टिकल शेप में हॉरिजेंटल के बजाय, बट येस
they function as eyes, they look ahead. तो these are used to start a list. तो गौर करें, ये लिस्ट को स्टार्ट करती हैं और आगे दिखाती हैं. I bought many things, look at that, see that, a pen, a pencil, a book, etc. ओके, etc. वगैरह भी लिखना हो तो उससे पहले भी हम कॉमा लगाते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स. टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, तो कोटेशन वगैरह का स्टार्ट करने से पहले हम कॉमा भी लगा सकते हैं और कॉलन भी लगा सकते हैं. तो द काई सेड यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, दैट वाज हिज कोट. तो हमने देखें कि कॉलन लगा दिए. बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस व्हेन द सेकंड एक्सप्लेन्स और इलस्ट्रेट्स द फर्स्ट. अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और उसमें जो सेकंड क्लॉज है वो फर्स्ट क्लॉज को एक्सप्लेन कर रही है, तो तब भी हम क्या लगा सकते हैं, दोनों के दरमियान कॉमा लगा सकते हैं. देखें जी, आई हैव वेरी लिटिल टाइम टू लर्न द लैंग्वेज, माई न्यू जॉब स्टार्ट्स इन 5 वीक्स. तो गौर करें, मेरे पास बहुत कम वक्त है. तो जो अगला क्लॉज है वो पिछली क्लॉज को एक्सप्लेन कर रही है कि क्यों टाइम कम है जी, क्योंकि सिर्फ 5 वीक्स में उसने अपनी नई जॉब स्टार्ट करनी है. अ कॉलेज डिग्री स्टिल वर्थ समथिंग, मतलब कॉलेज डिग्री की अभी भी काफ़ी वर्थ है. A recent survey revealed that college graduates earned roughly 60% more than those with only a high school diploma. So you can see there कि a college degree still worth something is a statement. और जो next statement है वो पिछली statement को मज़ीद clarify कर रही है, explain कर रही है कि 60% ज़्यादा अर्न करते हैं जिनके पास college degree होती है. तो all 3 of their children are involved in the arts. Richard is a sculptor, Dan is a paintist, एंड जूली इज़ अ थिएटर डायरेक्टर. तो यू कैन सी देयर कि वो तीनों बच्चों को आगे क्या कर दिया गया, एक्सप्लेन. तो इसलिए हम दोनों क्लॉजेस के दरमियान क्या पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कॉलन पुट कर रहे हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं. तो व्हेन 2 और मोर सेंटेंसेस फॉलो अ कॉलन, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड फॉलोइंग द कॉलन. अगर ऐसा हो कि आगे लिस्ट हो और आगे क्लॉजेस ज़्यादा हों, तो आप हर क्लॉज का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या कर दें, कैपिटल कर दें. तो गौर करें, ही मेड 3 पॉइंट्स. फर्स्ट, द कंपनी वाज लूजिंग ओवर $1 million ईच मंथ. सेकंड का गौर करें, एस कैपिटल हो गया. द स्टॉक प्राइस वाज लोअर देन इट हैड एवर बीन. और नेक्स्ट देखिए थर्ड, नो बैंक्स वर विलिंग टू लोन द कंपनी एनी मोर मनी. नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स सेमी कॉलन्स की तरफ. सेमी कॉलन गौर करें तो एक डॉट और एक जो है कॉमा, इन दोनों का मिक्सचर नज़र आते हैं. तो एक तरह से ये हमारे लिए एक सिंबल भी है कि कहीं ना कहीं ये दोनों का एक मिक्सचर भी है. यस, ये सेमी कॉलन जो होता है ये फुल स्टॉप से कम पॉज है, छोटा पॉज है, लेकिन कॉमा से थोड़ा सा बड़ा पॉज है. इट इज़ अ पॉज स्मॉलर देन अ फुल स्टॉप एंड लार्जर देन अ कॉमा. तो यू कैन से यस, इट्स अ मिक्सचर ऑफ दीज टू, और इट्स एन एवरेज और एग्रीगेट ऑफ दीज टू टू शो अ पॉज वेयर अ कॉमा विल क्रिएट एम्बिग्यूटी. देखिए, ये चूँकि कॉमा से बड़ा पॉज है, अगर हम कॉमा लगाएंगे और इक्वल पॉज देते जाएंगे और मीनिंग कंफ्यूज हो रहा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, हम सेमी कॉलन की तरफ जाते हैं. आपके लिए एक सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इसको ज़रा पंक्चुएट खुद करें. एक पेज पर पॉज करें, नोट करें इस जुमले को और पंक्चुएट करें, फिर हम डिस्कस करते हैं और आपको सेमी कॉलन का पूरा यूज़ जो है वो समझ आ जाएगा. जी, तो कीजिए इसको नोट और पंक्चुएट कीजिए. तो क्या स्टूडेंट्स आपने पंक्चुएट किया है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स. इसके बाद आपने क्या लगाया है, देखो आई हैव मैनी फ्रेंड्स यूनस, कहीं ना कहीं तो वक्फा है. तो गौर करें, यूनस अ टीचर अहमद, तो आगे एक लिस्ट आ रही है और जहाँ लिस्ट आ रही है तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, यस, कॉलन. और यूनस चूँकि एक प्रॉपर नेम है, वाई कैपिटलाइज होगा. तो यूनस अ टीचर, तो यूनस अ टीचर एक फ्रेज तो है, लेकिन यूनस अ टीचर में भी एक पॉज रिक्वायर्ड है. तो मैं यहाँ लगाऊंगा यूनस अ टीचर. तो क्या मैं इधर भी एक कॉमा ही लगाऊंगा कि अहमद कॉमा एन इंजीनियर, वकास कॉमा अ डॉक्टर एंड फानी कॉमा अ लॉयर, और ये ख़त्म हो गया तो मैं फुल स्टॉप लगा दूँ. तो स्टूडेंट्स देखिए प्रॉब्लम कहाँ पैदा हुआ. प्रॉब्लम यहाँ पैदा हुआ कि इस तरह तो मेरे पास दोस्त जो हैं वो यूनस है. गौर करें, कॉमा है ना सब में, तो इसका मतलब सब जगह इक्वल पॉज है. इसका मतलब सारे इक्वल हैं, और अगर सारे इक्वल हैं तो मेरे जो दोस्त हैं उनमें एक यूनस है, दूसरा टीचर, तीसरा अहमद, चौथा इंजीनियर, पांचवा वकास, छठा डॉक्टर, सातवां फानी और आठवां लॉयर आ गया. लेकिन गौर करें तो ऐसा नहीं है. यूनस
टीचर, अहमद, इंजीनियर, वकास, डॉक्टर। देखो एक नेम एक प्रोफेशन है, इट मीन्स टू से कि यहाँ जाकर एक पॉज बड़ा आना चाहिए, तो वो बड़ा पॉज कॉमा नहीं आ सकता, क्योंकि कॉमा जितना ही पॉज लेता हूँ तो गौर करें हमारी क्या क्रिएट हो रही है, एक एम्बिगिटी क्रिएट हो रही है, और हमारा यूनस एक टीचर लैदा बन गया, यूनस लैदा बन गया। लेकिन अगर मैं इधर कॉलम दे देता हूँ, मतलब सेमी कॉलम दे देता हूँ, तो पॉज कॉमा से थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो एक ब्रिज एक वॉल बन गई है कि यूनस अ टीचर, अहमद एन इंजीनियर, वकास अ डॉक्टर एंड फ़ानी अ लॉयर। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि सर एंड आ गया तो सेमी कॉलन ना दें, तो बच्चे एंड से पहले इसलिए दे रहे हैं कि अगर हम नहीं देते तो गौर करें कि अहमद एन इंजीनियर, ठीक है, पॉज आ गया बड़ा, वकास अ डॉक्टर एंड फ़ानी। मैं अगर इधर कुछ भी नहीं लगाता तो क्या है जी, वकास कौन है जी, वकास अ डॉक्टर एंड फ़ानी है। तो हमें इसका मतलब कि यहाँ एंड से पहले भी पॉज देना पड़ेगा ताकि रीडर के लिए मीनिंग ज़्यादा क्लियर हो सके। तो हमारा जो एग्जैक्ट पंक्चुएशन है वो ये होगी कि हमें कॉलन, कॉमा, सेमी कॉलन, अगेन अहमद एन इंजीनियर, कॉमा, सेमी कॉलन, वकास अ डॉक्टर, यू कैन सी अ सेमी कॉलन। तो गौर करें एंड फ़ानी अ लॉयर, फुल स्टॉप। तो दैट शुड बी आवर अरेंजमेंट। तो आई होप कि अब आपको सेमी कॉलन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा समझ आया होगा कि क्यों मैंने इसको कहा कि ये कॉमा से थोड़ा सा बड़ा और फुल स्टॉप से थोड़ा सा छोटा पॉज है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अ सेमीकोलन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू लिंक अ सिंगल सेंटेंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड इन थॉट। अगर दो क्लॉजेस आपस में बहुत करीब की सोच रखती हैं, बहुत करीब की सोच रखती हैं, तो हम फुल स्टॉप के बजाय चाहें तो उनके दरमियान एक सेमीकोलन का भी पुट हम कर सकते हैं। देखिए कॉलन तब पुट किया था जब अगली क्लॉज पिछली क्लॉज को एक्सप्लेन कर रही थी, और सेमीकोलन का पुट करेंगे जब दोनों क्लॉज आपस में मीनिंग या थॉट में बड़ी क्लोज है। तो सम पीपल राइट डाउन अ वर्ड प्रोसेसर, अदर्स राइट विद अ पेन और पेंसिल। तो गौर करें कि वो वर्ड प्रोसेसर को कहीं आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहे तो कॉलन तो नहीं आएगा, लेकिन थॉट्स बड़ी करीब है कि यहाँ भी कुछ लोगों की राइटिंग हैबिट्स है और वहाँ भी कुछ लोगों की राइटिंग हैबिट्स है। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। तो गौर करें मुआफ़ खुदा करता है, गलती का पुतला इंसान है। तो पिछली जो वो अगली लाइन पिछली को एक्सप्लेन तो नहीं कर रही, लेकिन थॉट्स बड़ी करीब हैं कि इंसान गलती करता है, खुदा मुआफ़ करता है। तो वी कैन पुट अ सेमी कॉलन देयर। नेक्स्ट, यूज अ सेमी कॉलन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज दैट आर कनेक्टेड बाय कंजंक्टिव एडवर्ब्स और ट्रांजिशनल फ्रेजेस। कंजंक्टिव एडवर्ब स्टूडेंट्स जैसे ये हाउएवर है, नॉनदलेस हो गया, ये आपको कंजंक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन के टॉपिक में भी मिल जाएगा, आप लेक्चर को देखिएगा। इसी तरह नॉनदलेस, नेवरदलेस, हाउएवर, रिजल्टेंटली, फाइनली। तो ये जो वर्ड्स हैं ये भी अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, गौर करें, यूज अ सेमी कॉलन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों और उनको एक कंजंक्टिव एडवर्ब जोड़ रहा हो तो हम उस से पहले क्या पुट करते हैं स्टूडेंट्स, उस कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले क्या पुट करते हैं, सेमी कॉलन, और उसके बाद क्या पुट करते हैं, एक कॉमा का हम पुटिंग करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कॉमास की तरफ। तो इनक्लोज अ डायरेक्ट स्पीच और कोटेशन, मतलब जब किसी के मुंह के बोले गए वर्ड्स हैं, कोई डायरेक्ट स्पीच है, जैसे भी हमने पढ़ा था काइद सेड यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, तो ये काइद के बोले गए वर्ड्स हैं, एक कोटेशन है, तो हम इसको किस में रखेंगे जी, इन्वर्टेड कॉमास में। ये सिंगल भी होते हैं, डबल भी होते हैं। डबल अमेरिकन है, याद रखिएगा बेसिकली, और सिंगल ब्रिटिश है। हाँ, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दोबारा इन्वर्टेड कॉमास की जरूरत पेश आए तो फिर हम सिंगल लगाते हैं। तो इनक्लोज द नेम ऑफ अ बुक, पेन, स्टोरी, टाइटल। अगर हम एक जुमला लिख रहे हैं तो उस जुमले के अंदर हम किसी टाइटल को, वो किसी बुक का, किसी पोएम का, किसी स्टोरी का टाइटल हो सकता है, तो उस टाइटल को भी हम किसकी मदद से इनक्लोज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में, अगर हम उसको एक जुमले में यूज़ कर रहे हो। तो द प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ अ नॉवल रिटन बाय जेन ऑस्टन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अपोस्ट्रोफी, जिसको अक्सर स्टूडेंट्स उल्टा कॉमा कह देते हैं, बट दैट्स बेसिकली अपोस्ट्रोफी। तो अपोस्ट्रोफी का पहला यूसेज टू शो पोजेशंस ऑफ लिविंग बींग्स। गौर करें, असलम्स बुक, अहमद नेचर, कैट्स पॉ। तो ये हमें जो है वो अहमद का, यूँ भी कह लेंगे आप उर्दू में समझाने के लिए हम बच्चों कहते हैं जब का के की का मीनिंग रिक्वायर्ड हो। तो अहमद्स बुक, अहमद की किताब, अहमद नेचर, कैट्स पॉ, कैट इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग। नेक्स्ट, अपोस्ट्रोफी एस का हम यूज़ करते हैं जी मिनट्स के साथ,
डेज, मंथ्स और ईयर्स के साथ भी यूज़ करते हैं। अ डेज रेस्ट, ट्रेन्स कंपार्टमेंट, असल में जब कोई चीज़ जाइगेंटिक वगैरह उसके साथ भी यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह हम माउंटेन्स के साथ, पर्सोनिफाइड थिंग्स के साथ, मतलब किसी चीज़ को मैं पर्सन बना दूँ, तो जैसे ब्यूटीज डांस है लेयर पोएम में, तो ब्यूटी को उसने डांस करवाया है, उसके पाँव लगवाए, पर्सोनीफाई करवा दिया है, तो ऑटोमेटिकली ब्यूटीज डांस आएगा, वो अपॉस्ट्रोफी एस आ जाएगा, ब्यूटी का डांस। तो अ डेज रेस्ट गौर करें, माउंटेन्स के साथ हम लगा सकते हैं, हम पर्सोनिफाइड थिंग्स, जाइगेंटिक आइटम्स, अर्थ्स ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ अर्थ के बजाय अर्थ ऑर्बिट के साथ लगाते हैं। और इसी तरह हम जो यूनिक एंटिटीज़ हैं इस यूनिवर्स की, जैसे अर्थ है, सन्स लाइट हम कह सकते हैं, तो उसके साथ भी हम लगाते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी फॉर कंट्राडिक्शंस, कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन, जब एक वर्ड को हमने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन करना हो, तो कैन नॉट को कांट, डोंट, दे आर, तो गौर करें ए मिसिंग अपॉस्ट्रॉफी लगा के, तो जहाँ स्पेलिंग मिस करेंगे वहाँ क्या लगी होती है जी, अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हुआ होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, हाइफन। हाइफन जो है वो बहुत एक छोटी सी डैश होती है जी, बहुत लाइट सी। तो हाइफनेटेड कंपाउंड्स आर हाइफन, यूज हाइफन्स बिटवीन द वर्ड्स, जैसे आई ओपनर, चेक इन, फ्री फॉर ऑल। इस तरह आपने एक वर्ड सुना होगा कोऑपरेशन। तो ये जो हाइफन्स हैं ये असल में कंपाउंड नाउन्स के अंदर, या दो वर्ड्स को मिला के जब नया वर्ड बनाया जाए तो उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी एन डैश। एन डैश हाइफन से थोड़ी सी बड़ी होती है, और इसके बाद हम एक एम डैश भी पढ़ेंगे जो कि एन डैश से भी थोड़ी सी बड़ी होती है। तो द एन डैश इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ स्पैन और रेंज ऑफ नंबर्स, डेट्स और टाइम। देखिए जब हमने एक रेंज देनी हो डेट्स की, टाइम की, नंबर्स की, तो हम जो हाइफन का यूज़ नहीं करते जो कि बहुत छोटी होती है, हम थोड़ी सी उससे बड़ी एन डैश का यूज़ करते हैं। 2010 to 2011, यू कैन सी देयर, थोड़ी सी ये हाइफन से बड़ी है। आइए आपको हाइफन दोबारा दिखाई देते हैं। हाइफन बहुत छोटी थी, यू कैन सी देयर, और जो एन डैश है वो थोड़ी सी उससे बड़ी है। तो ये अक्सर जो मीनिंग हमारा दे रही होती हैं, तो देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन एन डैश एंड द एडजेसेंट मटीरियल। गौर करें इनमें हम स्पेस नहीं देते। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट द एन डैश इज रेड एज टू और थ्रू। देखो 2010 to 2011, you will find this material in chapters 8 to 10. The professor holds office hours every Wednesday 11 AM to 1 AM. तो ये हमारा गौर करें टू और थ्रू वगैरह का मीनिंग देते हैं, और इनमें कोई एडजेसेंट मटेरियल के साथ कोई स्पेस छोड़ी नहीं जाती। एन डैश का अगला यूसेज जी, द एन डैश कैन ऑल्सो बी यूज बिटवीन वर्ड्स टू रिप्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट, कनेक्शन और डायरेक्शन। मतलब दो वर्ड्स हैं वो आपस में डिफरेंट है, कॉन्फ्लिक्ट शो कर रहे हैं। तो गौर करें लिबरल कंजर्वेटिव डिबेट, लिबरल और कंजर्वेटिव आपस में एक तरह से एंटोनिम्स हैं। द लॉस एंजल्स लंदन फ्लाइट, तो गौर करें ये दो हमारे दरमियान कनेक्शन है, लॉस एंजल्स से लंदन की जो फ्लाइट है, तो हम गौर करें उसमें भी जो है एन डैश दे रहे हैं। तो देयर इज़ नॉर्थ साउथ, डायरेक्शंस के दरमियान भी हम हाइफन नहीं देते, एन डैश देते हैं। एम डैश, हमारा एन डैश के बाद एम डैश, एंड यू कैन सी ऑलरेडी देयर कि जो एम डैश है वो एन डैश से भी थोड़ी सी ज़्यादा लेंथी है। हाइफन से बड़ी थी एन डैश, और एन डैश से बड़ी है एम डैश। तो एम डैश इज़ परहैप्स द मोस्ट वर्सटाइल पंक्चुएशन मार्क। रीज़न उसकी क्या है जी, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर आकर किसी कॉमे की भी प्लेस पे आ सकती है, पैरेंथेसिस जिसको आप ब्रैकेट कहते हैं उसकी भी प्लेस पर आ सकती है, और इवन कॉलम्स की भी रिप्लेसमेंट आ सकती है। और यस थोड़ा सा इफेक्ट जो है वो हर बार डिफरेंट देगी, मतलब कॉलन की प्लेस पर आएगी तो इफेक्ट कॉलन से डिफरेंट देगी। असल में जो एम डैश है चूँकि ये लेंथी है इसलिए ये एक लिंक बनाने का काम दे रही होती है, और रीडर का ज़्यादा फोकस खींचने की वजह से इन्हेंस्ड इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो अ पेयर ऑफ एम डैशेस कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ कॉमास। तो कॉमास की प्लेस पर हम एम डैशेस यूज़ कर सकते हैं, कब? टू इनहेंस रीडेबिलिटी, जब हम चाहते हैं कि चीज़ों को ज़्यादा अच्छा रीड किया जाए। नोट हाउएवर दैट डैशेस आर ऑलवेज मोर एम्फेटिक दैन कॉमास। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो कि डैशेस हैं वो हमेशा कॉमा से ज़्यादा एम्फेटिक होती है, मतलब डैश आने की सूरत में मीनिंग जो है वो ज़्यादा
क्लियर और ज़्यादा नोटिसेबल हो जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। एंड येट व्हेन द कार वाज फाइनली डिलीवर्ड nearly 3 months after it was ordered। तो गौर करें, इस एम डैश ने एक ब्रिज बनाया इस पिछली क्लॉज की तरफ अगली फ्रेज का कि nearly 3 months after it was delivered के साथ। लेकिन अगर यहाँ कॉमास होते तो एक सिंपल फ्लो चलता रहता और शायद उतना नोटिसेबल वो पॉइंट ना हो सकता। और गौर कीजिए, nearly 3 months after it was delivered अब ज़्यादा नोटिसेबल है, ज़्यादा इम्फेटिक है, तो ये एक इफ़ेक्ट चेंज कर सकती है। और इट मीन्स यहाँ हम जो लगाना चाहते तो कॉमर्स भी लगा सकते थे, और हम अगर लगाना चाहें तो मज़ीद एम्फसिस के लिए एम डैश को भी यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट मूव करते हैं एम डैश के सेकंड फंक्शन की तरफ, एंड दैट इज़ इट्स रिप्लेसमेंट ऑफ पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस जो होती हैं, जिनको आप ब्रैकेट्स भी कह लेते हैं, तो पेरेंथेसिस के अंदर का जो मटेरियल है वो अक्सर रीडर जो है वो उतना फोकस नहीं करता। तो अगर एक राइटर चाहता है कि उसका ब्रैकेट्स के अंदर का, पेरेंथेसिस के अंदर का मटेरियल फोकस किया जाए, तो ही शुड यूज़ इंस्टेड दैट एम डैश। लेकिन अगर वो चाहता है कि वो सटल रहे, वो चाहता है कि वो इतना ज़्यादा गौर ना किया जाए, तो उसको क्या यूज़ करनी चाहिए, देन वो पेरेंथेसिस ब्रैकेट ही लगाए, क्योंकि ब्रैकेट जो है वो रीडर उतनी ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहा होता जितनी ये एम डैश, मतलब ये लॉन्ग डैश जो है वो फोकस हो रही होती है। तो व्हेन यूज्ड इन प्लेस ऑफ पेरेंथेसिस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ओनली ए सिंगल डैश इज यूज्ड। अगर पेरेंथेसिस की प्लेस पर सेंटेंस के एंड पर यूज़ करें तो फिर हमें दोबारा जो है वो डैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इवन अपॉन डिस्कवरिंग द एरर्स एम डैश all 124 of them dash the publisher immediately record the books। So you can say upon discovering the errors all 124 of them, तो फोकस आ गया कि इतनी सारी मिस्टेक्स थी। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर 3 weeks on a set the cast was fed up with his direction or rather lack of direction। तो ये ब्रैकेट्स में भी आ सकता था, लेकिन एम डैश ने इसको थोड़ा सा और वाजे कर दिया है। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स, कॉलन की प्लेस पर एम डैश के यूज़ को देखते हैं। तो ये भी बेसिकली पर्पस तो वही है, एम्फेसाइज करना अपने कंक्लूजन को। तो डैश जो है वो फॉर्मल तो कम है, लेकिन एम्फेसिस वही ज़्यादा रखती है। आफ्टर मंथ्स ऑफ डेलिब्रेशन द जूरर्स रीच्ड अ यूनानिमस वर्डिक्ट। और अक्सर हम जब आखिरी वाले वर्ड को या आखिरी फ्रेज़ को किसी जुमले की एक्सप्लेन करना हो आगे, सिर्फ एक आध वर्ड या एक फ्रेज़ या एक क्लॉज की मदद से, तो हम कॉलन यूज़ करते हैं। देखिए, उस कॉलन की जगह पर हम एम डैश भी यूज़ कर सकते हैं। और वर्डिक्ट क्या है जी, वो वर्डिक्ट और करें, लिंक बना रहा है, वो वर्डिक्ट गिल्टी। द वाइट सैंड, द वार्म वाटर, द स्पार्कलिंग सन, दिस इज़ व्हाट ब्रॉट देम टू हवाई। तो यू कैन सी देयर कि ये वाला पार्ट उस पार्ट के साथ जो है वो कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड पार्ट्स के लिए हम चूँकि यूज़ कर सकते होते हैं कॉलन, तो यहाँ उस कॉलन की जगह पर हम एम डैश को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आते हैं, एम डैश यूज टू इंडिकेट अ मिस्ड और इंटरप्टेड थॉट। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बात करते करते रुक जाते हैं या हमें इंटरप्ट कर दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में भी हम जो है एक लॉन्ग डैश का यूज़ करते हैं। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग डैश डैश डॉट डॉट डॉट, तो इट मीन्स टू से कि यहाँ मैं बात अपनी कुछ स्किप कर रहा हूँ विलिंगली, ताकि उस पर्सन को खुद ही समझ आ जाए और मुझे कहना ना पड़े कि ही शुड गो देन, ही शुडंट कम इन। तो दिस न्यूज़ हैव समथिंग आई कांट टेल यू। तो दिस न्यूज़ हैव समथिंग, वो समथिंग क्या है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया, एक मिस थॉट हमें नज़र आ रही है। तो इट मीन्स हम यहाँ भी एक जो है एम डैश, एक लॉन्ग डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आते हैं आप जल्दी से प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल।
इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हल शुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हल शुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में जी बताइए इनमें से हमारा कौन सा सेंटेंस है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। नो सूनर ही रीच द स्टेडियम व्हेन द मैच स्टार्टेड। यस, दैट्स गुड। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेडियम। यस, ये चीज़ हमने पढ़ी है कि अगर नो सूनर या कोई भी नेगेटिव एडवर्ब्स वगैरह
किसी क्लॉज के स्टार्ट में आए तो हेल्पिंग वर्ब भी लेंगे, तो डिड बाहर आना चाहिए, इसका मतलब ए तो रॉन्ग हो गया जहाँ नहीं निकला हुआ। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेडियम, यहाँ देखो गौर करें कॉमा है, लेकिन व्हेन देखिए जितनी भी हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसे इफ, व्हेन, व्हाइल, वेयर, ये अगर जुमले के अंदर आ जाती हैं, आफ्टर, बिफोर, सेंटेंस के अंदर है तो इनसे पहले हम कॉमा नहीं लगा सकते। हाँ, अगर ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हुए स्टार्ट में आ जाती, जैसे व्हेन द मैच स्टार्टेड आ जाता शुरू में, तो फिर हम इसके बाद कॉमा लगा सकते। इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास, लेकिन अगर मैं कहता हूँ यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, तो अब कॉमा रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसका मतलब चार्ली भी रॉन्ग हुआ। और नेक्स्ट देखेंगे दो क्लॉजेस के दरमियान सेमीकोलन लगा हुआ है, लेकिन गौर करें ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जैसे व्हेन आ गया है, तो जब व्हेन वगैरह आ जाते हैं तो ये किसी किस्म की पंक्चुएशन मार्क अपने से पहले नहीं लेते जुमले के अंदर, तो हमारा राइट ऑप्शन फिर बीटा रह गया। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। अली वेंट टू द डेजर्ट एंड वी वर वरीड अबाउट हिम। अली वेंट टू द डेजर्ट एंड वी वर वरीड अबाउट हिम, तो गौर करें यहाँ एंड से पहले कॉमा है, यहाँ नहीं है। अली वेंट टू द डेजर्ट और एंड से पहले हमें सेमीकोलन नज़र आया। अली वेंट टू द डेजर्ट एंड के बाद कॉमा है, तो यहाँ हमारे कौन सा जो है पार्ट ठीक होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स तो ये सोचेंगे सर जब एंड आ जाता है तो उससे पहले कॉमा नहीं आता होता, तो कीप वन थिंग इन योर माइंड स्टूडेंट्स कि अगर एंड दो क्लॉजेज को मिलाएगा, अली वेंट टू द डेजर्ट, गौर करें एक क्लॉज है, वी वर वरीड अबाउट हिम दूसरी क्लॉज है, और जब ये फैन बॉयज़ कंजंक्शन है जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, फैन बॉयज़ में एफ मीन्स फॉर, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नॉर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स येट और एस मीन्स सो, तो जब ये दो क्लॉजेज को ज्वाइन करते हैं तो इनसे पहले कॉमा आना ज़रूरी है, और आता भी सिर्फ कॉमा है, एंड दिस इज़ द रीज़न कि हमारा बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई बॉट अ बुक, अ पेन, अ पेंसिल एंड वेंट टू लंच, तो गौर कीजिएगा आई बॉट अ बुक, अ पेन, अ पेंसिल एंड वेंट टू लंच, अगर मैं ये एंड इसी तरह कबूल कर लेता हूँ तो इट मीन्स ये वेंट टू लंच भी मैंने बाय किया है, उसी लिस्ट का हिस्सा बन गया जो कि नहीं नज़र आ रहा। और गौर करें अगर मैं लगाता हूँ आई बॉट अ बुक, अ पेन, अ पेंसिल, और मैं यहाँ लगा देता हूँ एक सेमीकोलन एंड वेंट टू लंच, तो मुझे यहाँ वाज़े तौर पर एक थोड़ा सा पॉज बड़ा नज़र आ रहा है कॉमास की निस्बत, एंड वेंट टू लंच मेरा जो है मीनिंग काफ़ी सूटेबल बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आई बॉट अ बुक, अ पेन, अ पेंसिल एंड वेंट टू लंच, तो यहाँ में देखो कॉमास ही है, और सेम स्ट्रेंथ की वजह से गौर करें वेंट टू लंच भी जैसे बाय हुआ है, तो आई बॉट, ये जुमला ठीक लग रहा है क्योंकि आगे लिस्ट आ गई। देखिए आई बॉट अ बुक, अ पेन, अ पेंसिल एंड वेंट टू लंच, अगेन यहाँ हमें पंक्चुएशन मार्क रिक्वायर्ड था जो कि नहीं था, तो स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ? यस, दैट इज़ बीटा। हमें चूँकि कॉमास की लिस्ट चल रही थी और अब पॉज एक बड़ा चाहिए था, डिफरेंट चाहिए था, क्योंकि चीज़ डिफरेंट आ गई थी, तो हमें कॉमा नहीं दोबारा यूज़ करना था बल्कि हमें उससे बड़ा पॉज, एंड वी हैव जस्ट स्टडीड कि कॉमा से बड़ा पॉज क्या होता है जी? यस, दैट इज सेमीकोलन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स। लिव लॉन्ग माय डियर किंग, लिव लॉन्ग माय डियर किंग, वर्क करें दुआ दी जा रही है, जुमले के एंड पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो आएगा ही आएगा, तो ये दोनों तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रॉन्ग हो गए। लिव लॉन्ग माय डियर किंग, तो जब हम किसी को पुकारते हैं किसी भी जुमले में तो पुकारने वाले वर्ड को जिससे पुकारा गया होता है उसका नाम लेकर कोमा लगाकर सेपरेट करते हैं, शुरू में हो या बाद में हो, तो इट मीन्स टू से कि हमारा डेल्टा भी रॉन्ग है, एंड आवर करेक्ट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, एक लेंथी सेंटेंस आ गया हमारे सामने। जापान हैज़ मैनी गुड लुकिंग फीचर्स, रोड्स वाइड एंड स्मूथ, बिल्डिंग्स ह्यूज एंड हाई, इंडस्ट्री मॉडर्न एंड डोमिनेटिंग एंड पीपल, तो गौर करें मॉडर्न एंड डोमिनेटिंग एंड पीपल, तो गौर करें यहाँ भी एक पॉज रिक्वायर्ड था, इट मीन्स ये रॉन्ग है, और ये कॉलन रिक्वायर्ड था क्योंकि आगे जो है वो लिस्ट आ रही है, तो हम देख लेते हैं कहीं कॉलन ना लगाओ, तो कॉलन तो सब में मौजूद है, इट मीन्स कॉलन के अकॉर्डिंगली तो सारे ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं, बीटा में देखते हैं रोड्स वाइड एंड स्मूथ, बिल्डिंग्स ह्यूज एंड हाई, इंडस्ट्री मॉडर्न एंड डोमिनेटिंग एंड यस, हमें उतना ही बड़ा पॉज रिक्वायर्ड था, तो बीटा सीमिंगली करेक्ट है, लेकिन बाकियों को देख कर आते हैं। जापान हैज़ मैनी गुड लुकिंग फीचर्स, रोड्स वाइड एंड स्मूथ, बिल्डिंग्स ह्यूज एंड हाई, इंडस्ट्री मॉडर्न एंड डोमिनेटिंग एंड यस दैट कॉमा वुड क्रिएट प्रॉब्लम, क्योंकि कॉमा के साथ देखो हम एक छोटा पॉज बना रहे थे, तो यहाँ अगर एक छोटा पॉज देते हैं तो मॉडर्न एंड डोमिनेटिंग और बात आगे चलती जाएगी, तो हमें जैसे
गौर करें, बिल्डिंग्स ह्यूज एंड हाई, एक बड़ा पॉज देकर ब्रेक मारी गई है, तो यहाँ भी एक ब्रेक चाहिए थी और बड़ा पॉज ही चाहिए था, लाइक दैट इज देयर इन बीटा। नेक्स्ट देखते हैं जी, जापान हैज़ मैनी गुड लुकिंग फीचर्स, रोड्स वाइड एंड स्मूथ, बिल्डिंग्स ह्यूज एंड हाई, इंडस्ट्री मॉडर्न एंड डोमिनेटिंग, पीपल हम्बल एंड टॉलरेंट। गौर करें, जब लास्ट आइटम लिस्ट में आ जाती है तो यहाँ तो उससे पहले हम एंड लगाते हैं या उसके बाद में हम कॉमा लगा के ETC लगाते हैं, अदरवाइज जो है वो लिस्ट को हम एंड नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इस जो डेल्टा है वो भी रॉन्ग हुआ, तो हमारा करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स बीटा ही रह गया। नेक्स्ट देखें जी, फाइनली वी रीच्ड आवर गोल। तो गौर करें, जब हमने पढ़ा था ट्रांजिशनल वर्ड्स, जैसे हाउएवर कभी हमने अभी डिस्कस किया, फाइनली, रिजल्टेंटली, नॉनदलेस, ये अगर किसी क्लॉज के स्टार्ट में आ जाए तो ये कॉमा लेते हैं अपने बाद, तो राइट आंसर ओनली हमारा बीटा रह जाएगा। शी एट रेड बेरीज एंड रिजल्टेंटली शी गॉट रैशेस। गौर करें, एक रिजल्टेंटली एक कंजंक्टिव एडवर्ब है, दो क्लॉजेस के बीच है, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान हमें क्या लगाना चाहिए था जी? यस, हमें पहले देना था सेमीकोलन और बाद में देना था कॉमा, हमारा राइट आंसर अल्फा। नेक्स्ट आते हैं जी, दिस यंग मैन इज डिटर्मिन्ड नेवरदलेस। गौर करें, अगेन नेवरदलेस हमारा क्लॉज के बाद आ रहा है, लेकिन देखिए आगे भी कोई क्लॉज है, टू टेक हर टू डिनर वन नाइट सून। तो गौर करें, टू टेक हर टू डिनर वन नाइट सून, हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं आया, और जब तक सब्जेक्ट वर्ब नहीं आएगा हम उस पार्ट को कभी क्लॉज नहीं मानेंगे। इसका मतलब जो नेवरदलेस है ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन नहीं कर रहा, ये विद इन अ क्लॉज है, और अगर ये विद इन अ क्लॉज हो तो इसके दोनों साइड पर कॉमास ही आते हैं, जो कि अल्फा में सीमिंगली ठीक लग रहे हैं। बीटा में ये कॉलन सेमीकोलन हमें नहीं चाहिए, और चार्ली में कुछ भी नहीं आया, और डेल्टा में दोनों साइड पर ही सेमीकोलन लगा दिए गए जो कि रॉन्ग है। तो इट मीन्स राइट आंसर वुड बी बीटा, क्योंकि विद इन द क्लॉज है और विद इन द क्लॉज कॉमा होगा। हाँ, अगर ये दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता तो पहले हम सेमीकोलन और बाद में कॉमा कबूल कर लेते। तो नेक्स्ट वंस, व्हेन द डॉक्टर अराइव। गौर करें, क्लॉज है, व्हेन क्लॉज पहले आ गई है, सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आ गई, तो इट मीन्स बाद में कॉमा आना चाहिए, तो आवर बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए जी, दिस इज माई वेरी डियर हाउस विच इज़ वेरी लवली, दिस इज माई वेरी डियर हाउस विच इज़ वेरी लवली, दिस इज माई वेरी डियर हाउस दैट इज़ वेरी लवली, दिस इज माई वेरी डियर हाउस दैट इज़ वेरी लवली। गौर करें, दो बार दैट है, दो बार विच है, एक बार और दैट से पहले कॉमा है और एक बार विच से पहले कॉमा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब दैट क्लॉज जुमले के लिए ज़रूरी हो तो फिर जो है वो सेंटेंस दैट से शुरू करेंगे आगे, और अगली क्लॉज अगर जुमले के लिए ज़रूरी ना हो, असेंशियल ना हो, जिसको आप कह लें नॉन असेंशियल हो, तो रिस्ट्रिक्टिव हम कहते हैं असेंशियल को, और नॉन रिस्ट्रिक्टिव नॉन असेंशियल को। अगर अगली क्लॉज असेंशियल है तो फिर तो आना है दैट, और दैट से पहले कॉमा नहीं लगाते, और अगर तो आना है अगली क्लॉज नॉन असेंशियल है फिर तो लगाना है विच, और विच से पहले कॉमा आता है। इसका मतलब या तो हमारा बीटा ठीक है या चार्ली ठीक है। अगली क्लॉज देखें, दिस इज माई वेरी डियर हाउस, आई कैन पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर इट। मुझे अगली क्लॉज ना भी लगाई जाए तो मेरे जुमले का मीनिंग क्लियर है, और चूंकि जुमले का मीनिंग क्लियर है मुझे अगली क्लॉज की ज़रूरत नहीं है, तो नेक्स्ट क्लॉज जो कहलाएगी वो कहलाएगी नॉन असेंशियल क्लॉज, या जो कह लें कि नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। और इस नॉन रिस्ट्रिक्टिव की वजह से हम वहाँ दैट नहीं लेंगे, क्या लेंगे स्टूडेंट्स? हम वहाँ विच लेंगे। ये देखिए जी, ही इज़ अ पैशनेट एथलीट, ही रन्स ऑलमोस्ट ऑल द रेसेस। तो गौर करें, दो क्लॉजेज हैं और दो क्लॉजेज के दरमियान बगैर पंक्चुएशन के नहीं आ सकती। दो क्लॉजेज को अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, कोई कॉमा नहीं जोड़ सकता। ही इज़ अ पैशनेट एथलीट, ही रन्स ऑलमोस्ट ऑल द रेसेस। तो गौर करें, अगली क्लॉज पिछली क्लॉज को एक्सप्लेन कर रही है या थॉट्स बहुत करीब हैं तो सेमीकोलन आ सकता है, लेकिन हाइफन जो है वो भी हमें यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है जब दो क्लॉजेज को हमने ज्वाइन करना हो। इट मीन्स हमारा राइट आंसर जो है वो चार्ली हुआ। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, ही लाइक्स सो मैनी थिंग्स। आगे देखें, लिस्ट आ रही है तो हमें कॉलन चाहिए, हमें कॉमा या सेमी कॉलन नहीं चाहिए, ये तो यही रॉन्ग हो गए। ही इज़ अ पैशनेट एथलीट, ही लव सिंगिंग, ही इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। गौर कीजिए, हमने दरमियान में क्या लगाए हैं? सेमी कॉलन। लेकिन सेमी कॉलन हम लिस्ट में तब लगाते हैं जब कॉमास एम्बिगिटी क्रिएट करें।
कोई कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करें और या मीनिंग डिस्ट्रॉय करें या मीनिंग समझ ना आना शुरू हो। तो यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। गौर करें, 3 क्लॉजेस थी सिंपल। ही इज़ अ पैशनेट एथलीट, कॉमा रिक्वायर्ड था। ही लव्स सिंगिंग, कॉमा रिक्वायर्ड था। ही इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट और एटसेट्रा से पहले तो कॉमा लगता ही है। इट मीन्स टू से कि चार्ली डेल्टा हम पहले रॉन्ग कर चुके हैं, तो वह राइट आंसर वुड बी बीटा। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर यू फ्रॉम पंक्चुएशन। तो आई वुड होप कि आप जो क्वेश्चन बैंक है उस पर हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एंड येस, दैट प्रैक्टिस वुड मेक यू perfect. May Allah bless you all. Thank you very much. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.